चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया है पूरा बढ़िया से, प्ले लिस्ट भी बन गया है। जो नहीं देखे हैं बढ़िया से देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2, ठीक है। जहां से वो अंत किए थे आज वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो किरण पर हम छोड़े थे, हम किरण पुंज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया से जो नहीं देखे पार्ट 1 देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से समझाए हैं, बेसिक बातें उसमें बहुत अच्छी से बताए हैं, ठीक है। देखिए अब ये टॉपिक आ गया है बढ़िया बढ़िया जो भी है, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए किरण पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किरण पुंज टॉपिक है, ठीक है, पार्ट 2 है, क्लास 10th का है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? किरण पुंज को इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बोलते जाइएगा, लिखते जाइएगा। अरे भैया झूमिए, पढ़ते समय झूमिए, इसी में घुस जाइए, ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। बीम ऑफ लाइट अभी आपको किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, ठीक है। जैसे ये मार्कर है तो कई मार्कर ला लेंगे तो मार्करों के समूह को, वैसे ही किरणों के, ये वो प्रकाश के किरण आता है तो कत्यन किरण आ जाता है तो वही बन जाता है बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज, ठीक है। जो छप्पर से निकलता हुआ दिखाई देता है, जो दीवार के खिड़की से निकलता हुआ दिखाई देता है, जो मतलब कहीं पर होल रहता है वहां से दिखाई देता है, कौन सी? बीम ऑफ लाइट की, ठीक है। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये देखिए, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। अब ये तीनों को समझाएंगे हम, ठीक है। देखिए ये ऐसा है, ये सभी किरणें एक पास आ मुड़ गया, एक ठुमा से कई फैल गया, ये सभी अभी होगा, ठीक है। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये अभी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सी है? समानांतर किरण पुंज। ये क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज, कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या होता है? बढ़िया से, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अरे भैया खुशी से कहिए, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए तीनों को हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए तीनों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। पहला है समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा है क्या? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बढ़िया समझते हैं, ठीक है। देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो, ठीक है, जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं आपस में सभी किरण। इसके बीच की दूरी क्या होगा? समांतर होगा, सभी किरणें, ठीक है, सभी पैरेलल होगा, बीच की दूरी समान होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा, तो क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। अपना भाषा से एकदम इमेजिन करके सोच लीजिए ना, कोई लाइट निकल रहा है तो ऐसा किरण पुंज होगा जिसमें सभी किरणें समांतर होगा, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। आगे बढ़ते हैं। ये अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, मिलती है, तो क्या कहता है? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। जैसे में आप प्रकार बक्स में एक बाइफोकल वो जलाने वाला, कागज को जलाने वाला एक लेंस आता है, ठीक है, वो जलाए होंगे तो क्या करता है? वो लाइट को क्या करता है? एक ठुमक करता है, समेट के लाइट को एक ठुमक कर देता, यानी कन्वर्जेंट क्या कर देता है? कन्वर्जेंट कर देता है, ठीक है, अभिसरित कर देता है, हर एक ठुमा से प्रकाश एक ठुमक कर देता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज,
ठीक है, ये डायरेक्टिव बोला है, डायरेक्ट ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, क्या कहा था, अभिसारी किरण पुंज। ऐसे समझ लीजिए, वो लेंस तो कागज जलाए होंगे तो आप समझ गए, नहीं जलाए होंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि कहीं कुत्ता है, मतलब कहीं बहुत ठुमा, कोई कुत्ता उधर है, कोई उधर है, कोई उधर, मतलब हर एक दिशा में है। आप 2-3 रोटी एक ठुमा रख दीजिए किसी खेत में, आप दीजिए सभी दिशा से कुत्ता एक ठुमा पर आ जाएगा रोटी खाने के लिए, बस यही समझ लीजिए। सभी दिशा से एक ठुमा प्रकाश आया, सभी दिशा से एक ठुमा प्रकाश आया, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जैसे कुत्ता खाने, सभी दिशा से कुत्ता रोटी खाने के लिए आया, वैसी ही, ठीक है, वैसी ही सभी दिशा से किरण पुंज आया, किरण आया तो किरण, अभिसारी किरण पुंज। आगे बढ़े, आहा, ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, ये एग्जांपल है, इधर से भी आ रहा 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 है, इधर से ऐसा जाके मिल रहा है, बस बस बस, ठीक है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी इसका उल्टा होगा, देखिए अपसारी होगा एक ठुमा पर ही मिल न रहा था, अब ये होगा एक ठुमा से फैलेगा, ठीक है। देखिए बोला है अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट, पहली बोल लिया डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऐसा किरण पुंज जिसकी विभिन्न दिशाओं में, जिसके विभिन्न दिशाओं में, जैसे कुत्ता विभिन्न दिशाओं में आता था अब जाएगा, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में एक बिंदु से फैल जाती है, क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अरे भैया कहीं किसी खेत में कोई कुत्ता कट्टर ज्वार होकर बैठा है एकदम एसी में, हवा में, और उसको 2-3 ढेला मारिए, 2-3 ईटा फेंकिए, तुरंत धड़फड़ा भागेगा सब कुत्ता भाई, तखन देखेगा कोई उधरे भागेगा, कोई उधरे भागेगा, कोई उधरे भागेगा, ठीक है, मतलब सभी कुत्ता तखन क्या हुआ, एक बिंदु पर बैठल था, एक जगह बैठल था, जब जैसे ही ढेला आया तो सब दिशा में फैल गया, तो वैसे ही ये अपसारी किरण पुंज है, ठीक है, एक बिंदु से अनेक दिशा में फैल जाता है, तो इस किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे में आप लीजिएगा तो टॉर्च हो गया, लाइट हो गया, ये लाइट जो छोटा वाला जो रहता है घर में, देखिएगा एक पॉइंट से निकल रहा है और सगरे फैल जा रहा है, फैल जा रहा है लाइट, घर वाला लाइट, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से निकल रहा है प्रकाश, ठीक है, सूरज भी तो उदाहरण है, सूरज भी तो पूरा एकदम दुनिया में जा रहा है प्रकाश, सूरज एक न एक बॉल जगती है, तो एक बिंदु से निकल रहा है, सगरे भाग रहा है, ठीक है, जैसे एक कुत्ता एक ठुमा बैठा था और सगरे फैल गया, ठीक है, तो एकदम बढ़िया से समझिए, ठीक है, बढ़िया से लिख दीजिएगा, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, कौन सा किरण पुंज कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर अनेक दिशा से आकर मिल जाता है, कौन सा किरण पुंज कहलाता है, अभिसारी। एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो अभिसारी, और क्या होगा, और एक बिंदु से हर एक दिशा में फैलेगा तो अपसारी, ठीक है, और समांतर रहेगा तो समांतर, ठीक है। आगे टॉपिक देखें, तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आत्मदीप्त पदार्थ, इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ लुमिनस, उससे बाद है अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनस, ठीक है। किसे कहते हैं, बढ़िया समझ लेते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। अभी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, बस उसी से जुड़ा है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए मतलब खुद अपना जिम्मेदारी उठाइए, ठीक है। यही कहता है कि ऐसा वस्तुएं या ऐसा पदार्थ या ऐसा पिंड, सब बात एक हुआ, ऐसा वस्तुएं, ऐसा पदार्थ, ऐसा पिंड, एक के बात हुआ, बात समझे, सब एक ही चीज बोला जा रहा है, ठीक है, जिसे अपना प्रकाश होता है, जिसे क्या होता है, अपना प्रकाश खुद होता है, अपना प्रकाश। जैसे यहां पर ये बल्ब है तो ये इसका अपना प्रकाश है, ठीक है, सूरज है, सूरज का अपना प्रकाश है, ठीक है, बल्ब है तो बल्ब का अपना प्रकाश है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती का अपना प्रकाश, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, अपना प्रकाश हो, क्या हो, अपना प्रकाश हो, क्या कहलाता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। अपना प्रकाश होगा तो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है।
जैसे में जुगनू हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती में भी अपना प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य हो गया इत्यादि। ये सब में क्या है, अपना प्रकाश है। तो आत्मदीप्त सैंपल सा का ऐसा वस्तुएं, ऐसा पिंड, ऐसा जिसमें अपना प्रकाश हो, सेल्फ लुमिनस यानी आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अदीप्त पदार्थ यानी इंग्लिश में नॉन लुमिनस, ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तुएं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। सिंपल, जिस उसमें अपना प्रकाश होता था, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, क्या नॉन लुमिनस, और उसमें होता था तो सेल्फ लुमिनस, इसमें नॉन लुमिनस, अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो अपना प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश से दिखलाई पड़ती है, क्या कहलाता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में मनुष्य अपना हमारा पास अपना प्रकाश है, आंख से प्रकाश निकलता है, वो मोबाइले में फिल्टरे में खाली निकलता है, जो मंत्री और के बड़का बड़का नेता और के लगा देते हैं फिल्टर, आंख से आग निकलता हुआ, ठीक है, एकदम प्रकाश निकलता हुआ, चमकी निकलता, असली में थोड़ू, असली में होता ना, तो ये भी कहलाता आत्मदीप्त पदार्थ। यह फिजिक्स पकड़ लेता है, भैया ये तो है क्या, अदीप्त पदार्थ, अगर इसमें प्रकाश रहता तो इसमें आ जाता आत्मदीप्त, इसमें प्रकाश नहीं है, नहीं तो पता चलता है अंधेरा हुआ, तुरंत आंख से बाढ़ते, हाँ करना है किताब, हाँ तुरंत पढ़ लेते आंखें से, ठीक है। मेरे पास अपना पास प्रकाश नहीं है, अपना पास लाइट नहीं है, ठीक है, तो हाँ इसीलिए हम क्या हो, अदीप्त पदार्थ हुए, ठीक है। किताब के पास भी नहीं है, किताब के पास भी है, पता किताब के पास रहता तो एक बार खोलते लाइट निकलता, ठीक है, लाइट निकलता, तो किताब के पास भी नहीं है लाइट, तो ये भी कौन सी, अदीप्त पदार्थ। ये सभी जो टेबल लाइट ये सब क्या है, अदीप्त पदार्थ, बढ़िया से जान रहे हैं आप। और हाँ एक नोट में लिख लीजिएगा, बहुत ही, ठीक है, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा जो है, चंदा मामा जिसको कहते हैं, उसके पास भी अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। बोलिएगा सर कैसे चमकता है, फिर वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। यहाँ खुद ने बोल दिया है कि जिसके पास अपना प्रकाश ना हो लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, क्या कहलाता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है, नॉन लुमिनस कहलाता है, ठीक है। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है, इसीलिए चंद्रमा क्या है, अदीप्त पदार्थ है, नॉन लुमिनस है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे टॉपिक देखते हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, आगे टॉपिक बढ़िया देखिए। चलिए अगला है प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाश का मीडियम क्या है, ठीक है, सिंपल सा है इसका परिभाषा, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरणें गुजरती हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सिंपल सा है, जिस मीडियम से प्रकाश गुजरता है क्या हुआ, प्रकाशीय माध्यम, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, जैसे निर्वात में प्रकाश जाता है तो निर्वात भी प्रकाशीय माध्यम है, वायु में प्रकाश जाता है तो वायु भी प्रकाशीय माध्यम है, जल में प्रकाश जाता है तो जल भी प्रकाशीय माध्यम है, कांच में प्रकाश जाता है तो कांच भी प्रकाशीय माध्यम है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, ठीक है। दूसरा होता है विसमांगी माध्यम, हेटेरोजीनियस मीडियम, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा नहीं लिखे क्योंकि छोटा आसान है, बहुत आसान कहिए। समांगी माध्यम जिसका गुण और बनावट सब एक समान होता है उसे हम कहते हैं समांगी माध्यम। समझिए, जिसका गुण और बनावट एक समान होता है, संरचना, उसे हम क्या कहते हैं,
समांगी माध्यम जैसे जल हो गया, जल का भले ही जल अब पूरा नदी में शुरू में देखिएगा तो वैसे ही उसका पार्टिकल रहेगा, लास्ट में भी देखिएगा तो वैसे ही उसका पार्टिकल रहेगा, पीजिएगा तो वैसे ही स्वाद भी आएगा, लास्ट में वैसे ही स्वाद आएगा। मतलब कुछ करिएगा तो पानी पानी रहेगा, ठीक है, उसको उसका बनावट वही रहेगा। बात समझ गए? ठीक है। वही कांच में भी, कांच के अगर इतना बड़ा बोर्ड है तो कांच हो जाए तो कांच के नीचे में भी देखिएगा तो उतना ही मोटाई रहेगा, ऊपर में भी उतना ही मोटाई रहेगा, मतलब उसका अणु पार्टिकल सब एक ही तरह का रहता है, ठीक है। तो ये कौन सी हुआ? कांच भी हो जाएगा कौन? समांगी माध्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी समांगी उसे कहते हैं, बी समांगी जिसका बनावट और संरचना गुण, जिसका बनावट संरचना और गुण दोनों असमान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बी समांगी माध्यम। ठीक है, बी समांगी माध्यम। हेट्रोजीनियस मीडियम जैसे गर्म हवा और ठंडा हवा मिलावट, ठीक है, मिलावट दोनों मिल जाता है तो दोनों को अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और कई जैसे कि दूध और पानी को मिला दीजिए, ठीक है, तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मायने रखता है, अगर कुछ चीज मिल जाता है तब, ठीक है, क्योंकि उसका अणु जो है ना और उसका गुण पर एक जैसे नहीं होता है। जैसे दूध और पानी मिलेगा तो दूध का अलग दिखाएगा, पानी का अलग दिखाएगा, और तो कौन सी हो जाएगी? बी समांगी। बी समांगी समझ रहे, जिसका गुण और संरचना अलग अलग होता है, बी समांगी माध्यम। ठीक है, आगे बढ़े। छोटा छोटा है, कोई उतना नहीं है, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ, अगला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसा पदार्थ जिससे होकर सभी किरणें आर पार हो। एक चीज पारभासी, पारदर्शी और पारदर्शी, ये चीज अभी हम आपको बताते हैं। हमको क्लास 12th में एक मतलब जो टीचर होता है चेक करने वाला, वो आया था तो यही तीनों में से पूछा था, ठीक है। तो ये बढ़िया समझ लीजिएगा कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है, ठीक है। नहीं तो और ये जैसे बैठा लीजिएगा दिमाग में। कोशिका के बारे में पूछा था कुछ और नहीं बता पाए थे, कुछ आंसर दिए थे, कुछ नहीं दे पाए थे, वह हम देते बोल दिया, ठीक है, कि पढ़ता नहीं है ना होना जो भी, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर सभी किरणें आर पार हो जाता है, सभी किरणें, जैसे कि शीशा है, शीशा, तो शीशा से सभी किरणें आर पार हो जाएगा, तब तो आर पार दिखता है, आर पार हो जाता है। ऐसा पदार्थ जिससे सभी प्रकाश किरणें आर पार हो जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और ऐसा पदार्थ पारभासी भी बताइए दे, ठीक है, चलिए बताइए देते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। देखिए जैसे में इसका लिए है शीशा, कांच, ये सब शीशा कांच, इससे सभी किरणें चल जाता है। स्वच्छ जल, वही गंदा जल में तो होबो नहीं करेगा, स्वच्छ जल, ठीक है, स्वच्छ जल। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ठीक है। और अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी जिससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं होता है, एक भी किरणें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे ईंट हो गया, टेबल हो गया, मनुष्य हो गया, ये अपारदर्शी वस्तु। और पारभासी क्या हुआ? पारभासी हुआ कि कुछ किरणें आर पार होता है, कुछ किरणें आर पार नहीं होता है, तो क्या होता है? पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, झलकता है उस पार भी, तो कुछ किरणें जा पाता है, कुछ किरणें नहीं जा पाता है, रुक जाता है। तेल लगा हुआ पन्नी, ये मतलब बहुत चीज है जो घिसा हुआ शीशा, ठीक है। तो ये सब क्या, कुछ किरणें जाता है, कुछ किरणें नहीं जाता है, तो ये पारभासी हुआ। कौन पदार्थ हुआ? पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो और टॉपिक देखते हैं, होगा तो कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, छाया यानी शेडो, आपका तो शेडो बनता होगा, छाया, रोड पर चलते होंगे या अंधेरा में या कहीं लाइट दिखता है तब, तो छाया बनता है, शेडो बनता है, ठीक है, वही शेडो,
ठीक है, सिंपल सा है। देखिए इसका शेडो ये है, अच्छा बना, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ, जिधर से प्रकाश जाता है, गमन पथ पर, जैसे नहीं रामायण में रथ के सामने पार्थ हट जाओ मेरे रथ के, तो ऐसी प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश आर पार ना हो पाए, ईटा, मनुष्य, ये सब न कि शीशा देगा कि ओकर छैये नहीं बनेगा, आर पार हो जाएगा प्रकाश। बात समझिए, अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, और इसीलिए वहां पर एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, शेडो कहते हैं। एक बारी और आपको बढ़िया से कर देते हैं, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहां पर एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, शेडो कहते हैं। क्लियर, बढ़िया से, यानी जहां से प्रकाश आ रहा है उसके आगे में एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया, जैसे कोई प्रकाश आ रहा है तो उसके आगे में हम खड़ा हो जाए तो हम यहाँ पर एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मेरा छाया शेडो। आगे बढ़े, ठीक है। अगला टॉपिक है, ये तो अभी हल्का फल्का ही करेंगे, और तब तो अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में बढ़िया से करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक हो गया 2 क्लास, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, अब यहां से शुरू हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा कहता है कि प्रकाश किरणें जब किसी एक माध्यम से, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट जाती है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग, गेंद आप देखे हैं ना, गेंद दीवार में मारते हैं तो बाउंस होके वापस आता है ना, बस यही है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, समझ रहे। यही पर देखिए, यहाँ पर ये सतह है, कोई पॉलिश सतह, तो यहाँ पर लाइट आया, टकराया, वापस इसी माध्यम में आ गया, मीडियम में आ गया, वायु से आया, वायु में ही गया, हो गया। तो ये ही क्या है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अरे भैया अगले क्लास में देखिएगा ना, इसका ही अब रामायण शुरू होगा, ये प्रकाश का परावर्तन का ही है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लास बहुत बड़ा हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।